डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंटिन्यूस जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उन ही का पोर्शन है और आज हम कंसल्ट करेंगे इनहिबिशन। मीन इनहिबिट लिटरल मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, जो एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। मीन के वो स्टॉप कर देते हैं, एंजाइम अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे वो रुक जाते हैं। अब ये देखिएगा कि हम प्रीवियस ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन ही नेचर हैं और बेसिक इनका ये फंक्शन है कि ये जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, कैटालाइज कर रहे होते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो जब एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, मीन एंजाइम्स फंक्शनल नहीं रहेंगे, तो लाइफ के ऊपर उसके क्या होंगे, इम्पैक्ट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि इनहिबिशन है क्या, ये मैकेनिज्म क्या है और कितनी टाइप्स हैं इस इनहिबिशन की और उनके आगे इम्पैक्ट्स कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ एन एंजाइम प्रोसेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इनहिबिटर विद एंजाइम्स। अभी देखिएगा इनहिबिशन के अंदर क्या होगा, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस जो क्या करेंगे, एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने से क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसके अंदर इनहिबिशन के अंदर हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। अब इनहिबिटर्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। एनी सब्सटेंसेस दैट कैन डैमेज द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। कि हर वो चीज़ जो एंजाइम्स को एक्टिविटी करने से रोक देती है वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। अब प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उनके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स के अंदर एक स्पेसिफाई साइट होती है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। वो एक्टिव साइट स्टरीन की बनी हुई होती है और वहाँ पे आगे क्या हो रहे होते हैं, सबस्ट्रेट अपनी अटैचमेंट बना रहे होते हैं। तो इनहिबिटर्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू या तो उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अपनी अटैचमेंट बना लेते हैं या उस एक्टिव जो साइट होती है उस साइट के अंदर कुछ ऐसी वेरिएशंस डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ये देखिएगा, मीन के एंजाइम्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कौन सी चीज़ बना रही है, इनहिबिटर्स बना रहे हैं। मीन अदर देन सबस्ट्रेट, जब कोई चीज़ एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगी तो एंजाइम अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और वो जो सब्सटेंस अटैचमेंट अपनी बना रही है उनको हम इनहिबिटर्स कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ इनहिबिशन देखिएगा, इनहिबिशन को फर्दर मोर मेजरली दो कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब ये देखिएगा, रिवर्सिबल को आगे फर्दर मोर 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया। अगर आप देखेंगे आपके सामने ये जो स्क्रीन शेड है इसके अंदर मेंशन भी है चार्ट की फॉर्म में। कम्पिटेटिव है, अनकम्पिटेटिव है, मिक्स्ड है, नॉन कम्पिटेटिव है। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। अभी देखिएगा कि जनरली जब हमने इनहिबिशन को डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने 2 कैटेगरीज मेजर की। उसमें से फर्स्ट वन जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिशन को हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन विच द इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल्स एंटिटी कैन एसोसिएट एंड डिसएसोसिएट फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। मीन कि इसके अंदर इनहिबिशन जो मैकेनिज्म है इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड होती है उसके ऊपर या तो जो होती हैं इनहिबिटर्स जाके अपनी अटैचमेंट बना लेते हैं या जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड होती है उसके अंदर डिसोसिएशन काज कर देते हैं जिसकी वजह से एंजाइम अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन को आगे देखिएगा, फर्दर मोर 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। कम्पिटेटिव इनहिबिशन, अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। कम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द इनहिबिटर compete with the substrate for the active site. Formation of enzyme substrate complex is reduced while a new enzyme inhibitor complex is formed. अब एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ जाके किसने अटैचमेंट बनानी है, सबस्ट्रेट ने अटैचमेंट बनानी है। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन मीन कंपटीशन से है कि यहाँ पे कंपटीशन डिवेलप होगा, किसके दरमियान होगा, इनहिबिटर के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान। तो इनहिबिटर की निस्बतन मीन के एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कम्प्लेक्स बना था वहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर का कम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को एंजाइम्स के साथ अटैचमेंट की पोजीशन नहीं मिलेगी और जो रेट ऑफ कैटालाइसिस था वो क्या होगा, इम्पैक्टेड होगा। तो इसके अंदर सबस्ट्रेट बताया गया, एंजाइम्स बताया गया। अब ये देखिएगा रेड कलर में जो मार्क्ड है वो सबस्ट्रेट था जिसने एंजाइम्स के साथ आके क्या होना था, अटैच होना था। लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स के साथ आके पर्पल कलर में, मीन इसके साथ देखिएगा पर्पल कलर के साथ जो ब्लू कलर की अटैचमेंट बनेगी है वो यहाँ पे किसने बना ली है, वो इनहिबिटर ने आके अपनी अटैचमेंट डेवलप कर ली है। और अब यहाँ पे क्या हो गया है, कंपटीशन, और कंपटीशन किसके दरमियान हुआ है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के दरमियान। और इनहिबिटर्स ने ऑक्यूपाई कर ली है किस चीज़ की साइट को, एंजाइम की एक्टिव साइट को। इसे नेक्स्ट में अगर आप इसके एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर देखिएगा, स्टेटिन ड्रग एज अ एग्जांपल ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिशन। मीन्स ये ड्रग है जिसके अंदर लाइपोटोर compete करेगा किसके साथ, HMG ग्रुप के साथ
यहाँ पे कोई एंजाइम जो सबस्ट्रेट होगा वो इनहिबिट करेगा एक्टिव साइट किसकी, HMG जो ग्रुप है उसकी, और जिसकी वजह से वहाँ पे बाइंडिंग साइट्स डेवलप नहीं होगी और जो कैटालाइसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे देखिएगा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इनहिबिटर्स डज नॉट compete with the substrate for the active site of enzyme, instead it bind another site known as allosteric site। अब यहाँ पे ये देखिएगा मीन यहाँ पे जो मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे भी इंजाइम्स के साथ इनहिबिटर्स अपनी अटैचमेंट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं होगा। एलोस्टेरिक मीन उसके अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप होंगी, तो उस इंजाइम्स की एक्टिव साइट के ऊपर जाके इनहिबिटर्स अपनी अटैचमेंट नहीं बना रहे बल्कि अदर देन एक्टिव साइट्स के ऊपर जाके अटैचमेंट बनाएंगे, लेकिन इससे भी क्या होगी, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी थी वो अफेक्टेड होंगी। अभी देखिएगा एलोस्टेरिक जो साइट थी मीन अदर जो साइट थी वहाँ पे आके दूसरी साइड पे देखिएगा जो इनहिबिटर्स मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, अपनी अटैचमेंट बना रहे हैं। अब जब वो अटैचमेंट बनाएंगे तो उसके साथ जो सबस्ट्रेट अगर अटैचमेंट बना भी लेगा तो उसके अंदर उसको वो प्रोडक्ट में जो कैटालाइसिस का जो रेट था उसको क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा इनहिबिटर, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इम्पैक्टेड होगा। एग्जाम्पल अगर इसकी भी देखिएगा, ड्रग टू ट्रीट केसेस ऑफ पॉइजनिंग बाय मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल एक्ट एज अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसकी एग्जांपल्स ये है कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या पॉइजनिंग इम्पैक्ट है तो उनको रिड्यूस करने के लिए मेथनॉल को या इथाइलिन को यूज़ किया जाता है, ग्लाइकोल को, जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। मीन के जो फंक्शन हो रहा था उसको क्या कर देते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं। टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड एंड 3-ब्यूटाइल थायोलिन 1-ऑक्साइड आर अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ लिवर अल्कोहल अल्डिहाइड्रोजिनेज। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या काज करेंगी, मेन के अदर देन एक्टिव साइट्स के ऊपर जाके अटैचमेंट बनाएंगी और जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। मिक्स्ड इनहिबिशन के अंदर देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन बोथ इंजाइम्स इनहिबिटर एंड इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। यहाँ पे दोनों तरह के कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, मीन इंजाइम्स का और इनहिबिटर का, और इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर दोनों तरह के कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, और ये दोनों क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन था उसको, कि जो कैटालाइसिस का रेट था उसको इम्पैक्ट करेंगे। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर देखिएगा, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ इनहिबिशन। इन दिस इनहिबिटर हैज़ द सेम एफिनिटी फॉर द आइदर इंजाइम और द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। मीन इसके अंदर ये देखिएगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के दरमियान के जिस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जिस पावर के साथ कम्प्लेक्स बना सकता है, उसी तरीके से क्या करेगा, वो इनहिबिटर के साथ बॉन्ड बना देगा, और इनहिबिटर के साथ बॉन्ड बनने की वजह से वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्टिविटीज स्टॉप कर जाएंगी। अब सेकंड हमारे पास ये देखिएगा, जो फर्दर हमारे पास मेजर टाइप थी इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर देखिएगा, दिस इज अ टाइप ऑफ इनहिबिशन इन्वॉल्व कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम्स। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी। अब कोवेलेंट जब बॉन्डिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगी तो द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज कंप्लीटली लॉस्ट। मीन के एंजाइम्स अपनी जो उसकी कैटालाइसिस की जो एक्टिविटीज थी, जो उसके अंदर पावर थी उसकी, वो कंप्लीट उस फंक्शन को लॉस कर देगा। इट कैन ओनली बी रिस्टोर्ड ओनली बाय द सिंथेसाइजिंग मालिक्यूल्स। और आप आर्टिफिशियल अगर को सिंथेसाइज मालिक्यूल्स की डोज की फॉर्म में किसी को देंगे तो देन ये जो मैकेनिज्म है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की अटैचमेंट की वजह से डेवलप हो चुका है इनहिबिशन का, उसको आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर देखिएगा, जैसे एस्पाइरिन है, विच टारगेट एंड कोवेलेंटली मॉडिफाई की एंजाइम इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन इज अ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। वैसे एस्पाइरिन को हम यूज़ करते हैं, और ये एग्जांपल है हमारे पास, सिंपल से एग्जांपल है इरिवर्सिबल इनहिबिशन की। फिर सुसाइड इनहिबिशन देखिएगा, ये कौन सी चीज़ है, इट इज़ एन अनयूजुअल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन वेयर द एंजाइम्स कन्वर्ट द इनहिबिटर्स इनटू अ रिएक्टिव फॉर्म इन इट्स एक्टिव साइट्स। मेन के ये देखिए उसने क्या मेंशन किया कि इट इज़ एन अनयूजुअल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ये यूजुअल कॉमन जो होने वाली जो इरिवर्सिबल एक्टिविटीज हैं उनसे थोड़ा सा डेविएट करके है, वेयर द एंजाइम्स कन्वर्ट द इनहिबिटर्स इनटू रिएक्टिव फॉर्म, कि एंजाइम इनहिबिटर्स को चेंज कर रहा है, एंजाइम चेंज कर रहा है इनहिबिटर्स को उसकी एक्टिव फॉर्म में, फॉर इनटू अ रिएक्टिव फॉर्म इन इट्स एक्टिव साइट्स। मीन कि उसकी एक्टिव जो साइट्स होगी वहाँ से उसको क्या कर देगा, वो इस फॉर्म में चेंज कर देगा। यहाँ पे आपके रिलेटेड दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट इन डिटेल अबाउट एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये इसको ज़रा डिटेल से देखिएगा कि मेन के एंजाइम्स का जो कैटालाइसिस का रेट है वो कैसे इंपेक्टेड हो रहा होता है, इसकी इक्वेशन है, इसका ग्राफ है, और इसके रिलेटेड इसकी थ्योरी है। ये थ्योरी किसने प्रपोज की, ये डिटेल क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप डिटेल से रीड करके लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, मिचेल्स मेंटन मॉडल है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि ये जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंपैक्ट कर रही होती है। ये मॉडल है एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान जो कम्प्लेक्स डेवलप हो रहे होते हैं कैसे इंपैक्टेड होते हैं। ये आपके पास सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। आज आपके पास शब बारात है, आप दुआ का एहतमाम करें।
रिलैक्स रहें। आज आपने ये अपनी एक्टिविटी सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आपकी जो आज की लेक्चर की एक्टिविटी है ये आप नेक्स्ट कमिंग जो आपके पास फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा, स्पेसिफाइड टाइम आपको मेंशन किया जाएगा, आप सारे लोग अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे और उस दिन आप अपनी एक्टिविटी सबमिट करवाएंगे। रात को इबादत करें, सुबह रोज़ा रखें, लेकिन इस एक्टिविटी को नेक्स्ट डेज में कंप्लीट कर लें ताकि जब आपको टाइम दिया जाए स्पेसिफाइड उसके अंदर आप ये तमाम लोग इस एक्टिविटी को सबमिट करवा सकें। ये थोड़ा सा नॉर्मल से हट के ये लेक्चर है। प्रीवियस जो बेसिक आपके करेक्टर्स थे या बेसिक फंक्शंस थे वो आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इसको आपने केयर से देखना है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और जो एक्टिविटीज़ हैं इनको गौर से जो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के दिए गए इनको रीड करने के बाद ये सॉल्व कीजिएगा। और इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।